जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं राजकुमारी आंटी मुंबई से। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप का से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज यानी 5 जून दोपहर को मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने मुझसे समोसा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाने को कहा। समोसा भी अपने हाथों से बनाने को कहा। संगत जी, मैंने कभी समोसा नहीं बनाया, मुझे आता ही नहीं। गुरुजी का ये भी मैसेज था कि यूट्यूब से देख के बना। सामान भी सब घर पे से ही निकला, मुझे बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ा। मैंने समोसे बनाए गुरुजी की हेल्प से। समोसे का और कॉफ़ी का भोग गुरुजी के आगे लगाया। बहुत ही बढ़िया बने थे। थैंक यू गुरुजी फॉर हेल्पिंग मी मेकिंग समोसास फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत अंकल जी। तो आज फिर मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ कृपा मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग, लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग का इनविटेशन भी भेजा और अपने स्वरूप से भी मुझे ब्लेस किया है। तो मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप अपने घर में लगा लिया है। एंड जब मैं गुरुपा का स्वरूप लेके आई थी तो मुझे नहीं पता था कहाँ लगाना है, क्योंकि मेरे 2 ही रूम हैं, एक नीचे वाला रूम, एक ऊपर वाला रूम। तो मैंने गुरुपा को बोल दिया था, क्योंकि मैंने सुना था ना सब बोलते संगत जी के गुरुपा जो है वो अपना जगह खुद ही डिसाइड करते हैं। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा देख लो, आपको जो जहाँ पे भी आपको विराजमान होना है आप वो देख लेना। मेरा तो 2 ही रूम है, एक नीचे कॉमन और एक ऊपर वाला रूम है। तो फिर मैंने ना 2 स्लिप डाल दी लिख के, एक नीचे वाले रूम की और एक ऊपर वाले रूम की। ऐसे करके मैंने 7 बार मंत्र जाप किया और गुरुपा के स्वरूप के आगे वो 2 स्लिप रख दी। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप वो स्लिप उठाओ। तो जो पहली स्लिप आई थी वो नीचे वाले रूम की ही आई थी। फिर मैंने कहा चलो 3 बार कर लेते हैं। तो फिर बाकी 2 बार ऊपर वाले रूम की आई। तो मैंने सोचा चलो ऊपर वाले रूम में
स्वरूप लगाएंगे गुरुपा का। तो लेकिन फिर भी मेरे मन में एक आवाज़ आ रही थी कि मेरी फर्स्ट टाइम में ही नीचे वाले रूम की आई थी, इंट्यूशन मुझे कह रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो बाद में 2 बार जो है ऊपर वाले रूम की आई, तो मैं संडे को स्वरूप मिला था, तो मैं संडे को तो मैंने नीचे रखा स्वरूप। फिर मैंने अगले दिन अपने ऊपर वाले रूम में टेबल पे एक बार ऊपर रख दिया मैंने ला के स्वरूप गुरुपा का कपड़ा बिछा के, और क्योंकि मुझे ऊपर दीवार पे लगाना था और पास में ही साथ में मेरे को कुछ रेक टाइप भी लगानी थी जिसपे कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद और मतलब जोत वगैरह जलाने के लिए जगह रख लूँ, क्योंकि मैं ऊपर रूम में लगाने वाली थी। तो 2 दिन वहाँ रहा, सोमवार को और मंगलवार को। ट्यूसडे को फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे लगवानी है स्वरूप गुरुपा का, तो आप मेरे को सामान ला दो या लगवा दो। तो हस्बैंड गए लेने के लिए। तो जब हस्बैंड लेने गए हुए थे तो मैं किचन में अपना काम कर रही थी। तो फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि जैसे गुरुपा बोलते हैं ना कि गुरुपा कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में साक्षात होता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ, 9 से 7 मेरा ऑफिस रहता है, और नीचे वाले रूम में मदर इन लॉ रहती हैं, बच्चे भी उसमें मोस्टली रहते हैं। तो ऊपर वाले रूम में दिन में कोई रहता नहीं है, मतलब थोड़ी देर के लिए आते जाते हैं, लेकिन वैसे कोई रहता नहीं है। तो मैंने कहा फिर गुरुपा तो अकेले रहेंगे, है ना, तो और मैं ऑफिस चली जाऊंगी, तो पीछे से गुरुपा तो अकेले रहेंगे, गुरुपा के पास कौन रहेगा। तो फिर मैंने कहा चलो गुरुपा अब आप ही बता दो आपको कहाँ विराजमान होना है। तो फिर मेरी नीचे वाला जो रूम है उसमें साइड में एक जगह है, ईस्ट में ही है, वो ईस्ट का कॉर्नर है, पूर्व दिशा है, ईशान कोना है, वो दीवार एकदम खाली थी। मतलब तो मेरा मन में आया कि मैं गुरुपा का स्वरूप यहाँ लगा देती हूँ, क्योंकि ये साइड में भी है और एकदम ईशान कोण भी है यहाँ, और यहाँ पे अच्छे भी लगेंगे गुरुपा। तो फिर मैंने अपनी बेटी को भी एक बार बोला, मैंने क्या करें, ऊपर लगाए या नीचे लगाए। तो फिर बेटी ने भी बोला कि मम्मा अपन ये तो बेडरूम में अपन नीचे ही लगा देते हैं, है ना, गुरु जी का स्वरूप। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आए और हमने वहाँ पे गुरुपा का स्वरूप लगाया। और उससे पहले की बात बताना भूल गई, जब मैंने गुरुपा का स्वरूप लेके आई थी और गुरुपा को मैंने जब दूसरे दिन जब ऊपर वाले रूम में अलमारी पे रखा था, तो वहाँ पे मैंने गुरुपा की जैसे मैंने पूजा की थी नॉर्मली, उनकी स्वरूप को साफ करके गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, और फिर मेरे चंदन का तिलक करके फूल चढ़ाए गुरुपा को, फूल रखे स्वरूप के आगे और इत्र लगाया मैं, क्योंकि मैं रोज़ का इत्र लेके आई थी गुरुपा के लिए। और जो जल प्रसाद था वो मैंने ढक के रख दिया। और जब शाम को जब हम वो जल प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, हमने सबको दिया, तो उस जल प्रसाद में से इतनी प्यारी सुगंध आ रही थी, एकदम एकदम गुलाबों की जैसी खुशबू, रोज़ की जैसी एक अलग ही डिवाइन सी इसमें खुशबू आ रही थी। मतलब बहुत अच्छी उसमें ना सुगंध आ रही थी। तो मैंने सबको दिया, मैंने कहा देखो इस जल प्रसाद में कितनी सुगंध आ रही है। तो शायद गुरुपा ने उसको ब्लेस कर दिया था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद ना जैसे जिस दिन मैं लेके आई थी, तो मेरी मदर इन लॉ को पहले नहीं पता था, जिस दिन मैं लेके आई थी स्वरूप को, तो उस दिन उनका मतलब इतना, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, मना नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे लग गया था कि लाइक उनका वो इतना नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कोई ना, गुरुपा अपने आप ही जिसको जोड़ना होता है अपनी संगत से जोड़ लेते। पर पता नहीं फिर गुरुपा ने क्या किया कि अगले 2 दिन के बाद है ना मेरी मदर इन लॉ भी हाथ जोड़ने लगे, वो भी मानने लगे, और फिर वो भी मतलब हाथ जोड़ने लगे गुरुपा के आगे, है ना। तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे दोपहर में मैं सो रही थी मंगलवार वाले दिन, उससे पहले मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरुपा के। गुरुपा कह रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला था, मैंने काट दिया, तू बेटा उसका ध्यान रख, और तेरे पति पे भी बहुत बड़ा कष्ट आया था जिसको मैंने काट दिया, तू थोड़ा संभल के रहना। तो मैंने देखा कि मैंने दोपहर में मंगलवार को जब मैं सो रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा जो बेटा है, तो वो मेरे पास बैठा, मैंने उसको कुछ प्लेट में खाने के लिए दिया, मतलब कुछ प्लेट में उसने खाया, वो प्लेट तो खाली दिख रही थी, लेकिन उस प्लेट के अंदर वो उल्टी कर रहा है। तो पहले तो मैं सपने में गुस्सा हुई उस पर कि तुम प्लेट के अंदर उल्टी कैसे कर रहे हो, मतलब बाहर जाके कर लेते, लेकिन उसको होश ही नहीं था, वो ऐसे झुका हुआ था प्लेट की तरफ, और वो उसके मुंह से पानी 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 सा निकल रहा था कुछ। फिर मेरे मेरे मन में सपने में या मेरे को थॉट आ रही है, गुरुपा ये थॉट दे रहे हैं कि तेरे बेटे पे किसी ने कुछ किया था, वो मैं उल्टी के थ्रू निकाल दिया है, वो कोई नेगेटिविटी थी तो उसको निकाल दिया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा वैसे भी बोलते हैं कि मैं आपके आधे से ज़्यादा कष्ट तो सपने में ही
ख़त्म कर देता हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया और जो भी नेगेटिविटी थी उसको निकाल दिया। और आज भी बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको अभी भी लूज मोशन हो रहे हैं। तो मैं बस, मेरा मानना यही है कि गुरुपा वो जो भी नेगेटिविटी थी उसको बस उसकी सफाई कर रहे हैं और वो सब क्लीन हो जाएगा। और मेरे गुरुपा ने बोल दिया, मुझे गुरुपा ने बोला तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, वो उसका सब कुछ अच्छा होगा, मैं उनके नाल हाँ। गुरुपा का मेरे को मैसेज आया। तो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे ना कुछ दिन पहले एक ड्रीम आया था मॉर्निंग के टाइम में, जिसमें मैंने अपने पापा को देखा था। और वो सपना कुछ अच्छा नहीं था, जिसमें मैंने अपने पापा को देखा था और मेरी सिस्टर दिख रही थी, मेरी मम्मा का घर दिख रहा था। और जैसे बहुत गंदा सपना आया था, आप समझ लीजिए पापा के बारे में। तो फिर ना मैंने मेरा सब नींद खुल गई, सुबह का टाइम था वो। तो मैंने कहा गुरुपा ये सपना क्यों आया, मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी। तो मैंने कहा गुरुपा आप सब ठीक करना। तो फिर मेरे को अगले दिन मैसेज आया और गुरुपा ने बोला कि तेरे पिता को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है और उन पे जो कष्ट था वो मैंने काट दिया। तो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का मैंने अपनी मम्मी के लिए भी और पापा दोनों के लिए ही गुरुपा से अरदास की थी कि मेरे मम्मी पापा को भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको हेल्थ ब्लेस करना। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि उनको मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी और तेरे पापा को मैंने नया न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी एक चीज़ और बताती हूँ कि हाँ, गुरुपा को मैं संडे को लेके आई थी और मंडे को मैं ऑफिस से आ रही थी। तो मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। तो मैं प्लांट्स लेने रुक गई थी, मेरे हस्बैंड की शॉप के पास ही नर्सरी है, तो मैं वहाँ प्लांट्स लेने चली गई थी। तो हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे मना कर देते हैं क्योंकि वो थोड़े महंगे लगाते हैं, वो नर्सरी वाले बहुत महंगे लगाते हैं। तो इस बार मैं गई तो मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया, हस्बैंड ने कहा जा ले ले तेरे को जो लेना है। तो मैं गई तो मैंने गुरुपा को मन में बोला, मैंने कहा गुरुपा चलो आप ही बताओ आपको कौन से प्लांट्स पसंद है वो लेते हैं। तो सबसे पहले जो वो वहाँ के जो भैया थे नर्सरी वाले, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मुझे फ्लावर वाले प्लांट चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला ये लो गुलाब का ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं अभी तो गर्मी है, गुलाब तो अभी नहीं होता, सर्दियों में गुलाब निकलते हैं। उन्होंने कहा नहीं ले जाओ। फिर मैंने कहा आप दूसरा बताओ। फिर उन्होंने मोगरे का दिया और एक दूसरा पाम का पौधा था वो मैं लेके आ गई। फिर पता है संगत जी क्या हुआ, आज आज के दिन बुधवार के दिन मैं वो प्लांट्स लेके आ गई और मैंने वो मतलब लगा दिए पोट में। और आज मेरी बेटी जो है, आज एनवायरनमेंट डे था, तो मेरी बेटी सुबह मॉर्निंग में घूमने जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो वापस आई ना तो उसको वहाँ पे फ्री में प्लांट्स बांट रहे थे और मेरी बेटी 3 प्लांट्स लेके आई, जिसमें से एक प्लांट जो है रोज़ का उसको मिला। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, आपको जो पसंद था आपने खुद ही मंगवा लिया। मतलब मैं वहाँ नर्सरी में गई थी तो वो भैया ने सबसे पहले मुझे गुलाब का पौधा का ही बोला था, लेकिन मैं लाई नहीं। मुझे पता है गुरुपा को पसंद है, लेकिन मैंने कहा अभी गर्मी इतनी है तो वो पौधा नहीं, शायद अभी सही नहीं रहेगा, मैं थोड़ा टाइम बाद ले जाऊंगी। लेकिन गुरुपा तो गुरुपा है। और देखो गुरुपा ने ना मेरे को घर पे ही ब्लेस कर दिया। 3 प्लांट्स मेरी बेटी लेके आई, जिसमें एक ना रोज़ का प्लांट है, तो अब मैं वो लगाने वाली हूँ। तो प्यारे गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत 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 शुक्राना। तो गुरुपा के ऐसे रोज़ सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं, गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। तो गुरुपा आपने मुझे सेवा बख्शी है। गुरुपा बोलते आज भी सत्संग मुझे बोल रहे थे तूने सत्संग शेयर नहीं किया कुड़िए, तूने सत्संग शेयर नहीं किया, मैंने तेरा इतना बड़ा कष्ट काट दिया, तेरे बच्चे पे तेरे पति पे जो कष्ट था वो काट दिया, तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हर पल आप हमारे साथ हमें ब्लेस कर रहे हो, हमें अच्छी लाइफ दे रहे हो, हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, तो हर कष्ट से बचा रहे हो। तो आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत जल्दी मैं फिर से एक नए सत्संग के साथ आऊँगी और आज आज मैं अपना सत्संग यहीं तक शेयर करूँगी गुरुपा के आदेश से। और अगर मेरे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। एंड आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब आप आ गए हो ना घर पे तो ऐसा लगता है कि बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आपको देख के ही खुशी होती है। जहाँ भी जाती हूँ ना गुरुपा आपको साथ लेके जाती हूँ, जैसे ऑफिस जाती हूँ तो बोलती हूँ गुरुपा चलो मेरे साथ, जब ऑफिस से आती हूँ तो बोलती चलो गुरुपा घर चलते हैं। और गुरुपा आप हर जगह अपने एहसास कराते हो मुझे, आपने 7 नंबर ब्लेस कर दिया। मुझे पहले भी मैसेज आता था कि मेरे 7 नंबर की ब्लेसिंग
सर्विसिंग तुझे मैंने दे दी, क्योंकि मेरी जो गाड़ी अभी हमने ली थी वो भी 7 नंबर की है टोटल, और हर जगह मुझे 7 नंबर दिखाई देता है जब मैं काम कर रही होती, रास्ते में आ रही होती हूँ। मतलब गुरुपा मुझे हमेशा एहसास कराते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। अपना 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 मेहर हमेशा सब पे बना के रखना, सर्वदा भला करना। और गुरुपा आपको पता है मैंने आपसे छोटी सी अरदास लगाई हुई, मेरे जो पैसे कहीं रुके हुए हैं, मेरे जो पैसे आ नहीं रहे हैं, तो बस वो अरदास भी आप पूरी करना गुरुपा। जिसके पास भी आप उसको भी सद्बुद्धि देना और सबका भला करना, ताकि मेरी जो भी पैसे अटके हुए मुझ तक पहुंच जाए गुरुपा आपके आशीर्वाद से। बाकी आप जो करोगे सब अच्छा ही करोगे गुरुपा, आप आगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। गुरुपा ने बोला अपनी सारी चिंता मुझ पे छड़ दे और तू बस खुश रह, ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग फिर से नया सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा के आदर्श से। आज का सत्संग मैं यहाँ तक ही आपके साथ शेयर करती हूँ और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का कल से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूँ। अब गुरु जी बुलवाएंगे जो बुलवाएंगे। गुरु जी का शुक्राना तो बहुत है, पर जब करते हैं तो माइंड से स्लिप हो जाता है। अब गुरु जी आपने ही मेरे से शुक्राना करवाना है। शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना। शुक्राना शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते। इतना गुरु जी की कृपा इतनी है कि जितनी कहेंगे उतनी ही कम है। संगत जी, गुरु जी ने जब हमें अपने चरणों से लगाया था तो हमें पता भी नहीं चला कि गुरु जी ने कैसे अपने चरणों से लगा लिया। क्योंकि मेरी जो बेटी थी वो +2 में है इस टाइम। वो अपनी फ्रेंड के घर जाती थी, वो गुरुजी को मानते थे, तो उसको नहीं पता था गुरुजी कौन है कौन नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती थी जा तू ना गुरुजी को भोग लगाया। तो वो भोग लगा के आती थी और वो मन में सोचती थी पता नहीं कौन से गुरु है जो मुझे आंटी बोल देती है कि जा गुरुजी को भोग लगाकर आ। लेकिन इसी तरह गुरुजी ने अपने चरणों से मेरी बेटी को लगा लिया और पता भी नहीं चला। और फिर उसके बाद मुझे गुरुजी ने, जैसे मैं दोपहर को सो रही थी तो एकदम से गुरुजी की आवाज़ आई, जैसे गुरुजी ने मुझे आवाज़ दी है मेरा नाम लेकर। जो मेरे पापा नाम लेकर बुलाते थे प्यार से, वही गुरुजी ने मुझे लिया और उठाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी के स्वरूप में बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही दिखते हैं, बिल्कुल सेम। कोई वैसे ही स्माइल, वैसे आईज, मतलब कोई ऐसी लगता ही नहीं है कि भी गुरुजी, मैं क्या बताऊं संगत जी, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सेम है स्वरूप गुरुजी का। वो गुरुजी की कृपा है, अब गुरुजी की मेहर है। हम नहीं समझ सकते कई बातें गुरुजी की, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मेरे पापा को गए हुए 12-13 साल हो गए हैं। इतने सालों के बाद गुरुजी हमें आज मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने हमें चरणों से लगाया और हमें पता भी नहीं लगने दिया। क्योंकि 2023 में सावन के महीने में मैं गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया था। वैसे तो गुरुजी पता नहीं कितने सालों से हमारे साथ है, माता रानी के रूप में, साईं बाबा के रूप में, पर हमें आज पता चला है गुरुजी के बारे में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमारे इतने कष्ट और संकट दूर किए हैं गुरुजी ने कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि गुरुजी सपने में ही और सेवा करवाकर, लंगर प्रसाद खिलाकर ही कष्ट दूर कर देते हैं। हमें बिना बताए ही
पता भी नहीं लगने देते कि कैसे दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इतना प्यार करते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि माता रानी तेरी माँ है और मैं तेरा पिता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हम दोनों ही आपके माता पिता हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए। इतना कोई भी नहीं संगत जी आज के टाइम में करता जितना गुरुजी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर एक पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैंने शाम को भी जोत लगानी छोड़ दी थी, पता नहीं क्या हो गया। मन अंदर से बिल्कुल ही बुझ गया था, पर गुरुजी ने देखो अब शाम को मैं जोत भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। गुरुजी ने सब कुछ शुरू करवा दिया मेरे से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शिव चालीसा का पाठ भी करवाते हैं गुरुजी, और शिव पुराण का पाठ भी करवाते हैं, जजबी साहब का पाठ भी करवाते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सुखमनी साहब का पाठ भी गुरुजी करवाते हैं, वो मैं उसमें लगा सुन लेती हूँ लगाकर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, इतना सब करवाने के लिए। ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तो मेरे पति को भी अपने चरणों से लगाया है, हम चारों को ही अपने चरणों से लगाया गुरुजी ने। एकदम से ही हम ऐसे गुरुजी के साथ जुड़ गए कि हमें पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को सेवा करने का भी मौका देते हैं। वैसे तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर गुरुजी कहते हैं कि पूरा ही शुक्राना करना चाहिए। इसलिए गुरुजी ही करवाते हैं, जो करवाते हैं। हम कौन है करने वाले, सेवा भी वही करवाते हैं संगत जी, सब वही करवाते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगर बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए, मुझे माफ कर देना, पर गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर एक बात का शुक्राना, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं यही विराम देती हूँ, अपने शुक्राना को अब आगे फिर करूंगी, करती रहूंगी गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी मेरे से करवाएंगे और मैं करती रहूंगी गुरुजी का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस अंकल का, मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आपका, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपके भी घर में बरकत ही बरकत हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी।